और मंडी पार्लियामेंट की बैठक में हमने जो विधानसभा क्षेत्र के ओपिनियन लीडर होते हैं, जो अपने विचार रखते हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के संगठन के पदाधिकारी, उनसे विस्तृत चर्चा की। और विस्तृत चर्चा करने के बाद आज हमारे शिमला लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री विनोद सुल्तानपुरी जी जो यहाँ से है, शिमला पार्लियामेंट के सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला परिषद के सदस्य, पूर्व हमारे विधायक, वर्तमान विधायक, प्रधानमंत्री, सबकी बैठक प्रदेश अध्यक्ष जिन्हें अभी बुलाई है। तो हमने उस बैठक में चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद शिमला में, क्योंकि मंडी की रणनीति अलग होगी और शिमला की रणनीति अलग होगी, तो इस सिलसिले में इन बैठकों का दौर चल रहा है। हमारा ये मानना है कि 15 माह में हमारी सरकार ने आम जनता से जुड़े हुए लोगों के लिए कार्य किए, चाहे वो OPS की बात है, और सबसे बड़ा कार्य जो हमने किया, जो महिलाओं के सम्मान में हमने प्यारी बहना योजना की शुरुआत 1 मई 2024 से स्पीति से की थी, फिर 25 फरवरी 2024 से धौल में की थी, फिर पूरे हिमाचल प्रदेश में की। उसमें चुनाव आयोग ने जो हमें फॉर्म भरने की अनुमति दी, हम चुनाव आयोग का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी पहले OPS को रुकवाने की कोशिश की, राजस्थान में इनकी सरकार जैसे ही बनी, हमने पहली कैबिनेट में OPS दिया, इन्होंने पहली कैबिनेट में राजस्थान की सरकार ने OPS वापस लेने की नोटिफिकेशन की है। हमने 1500 रुपया अपनी प्यारी बहनों को देने की बात की है। हमने कोई 15 लाख रुपया देने की बात नहीं की थी कि सबके खाते में 15 लाख रुपया जाएंगे। हमने 1500 रुपये देने की बात की है और 1500 रुपया लाहौल स्पीति की सारी बहनों के खातों में चला गया है। और 2,37,000 महिलाओं को, जिनको 1,000 रुपया पेंशन मिलती थी, उनके खाते में भी 1500 रुपया चला गया है। और जो फॉर्म भरे हैं, हम चुनाव आयोग से ये कहेंगे कि जो हमारी योजना है, ये किसान सम्मान निधि की तरह योजना है, वो सिर्फ 6,000 रुपया देते हैं। हम हमारी प्यारी बहना जो 18 साल से ऊपर की उम्र पार कर चुकी है, उसे साल का 18,000 रुपया दे रहे हैं। ये ऑन गोइंग स्कीम है, इस पर किसी प्रकार की रोक भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं लगनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी रुकवाने का काम करती है, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको रुकवाने का काम किया, चाहे 1500 रुपया है उसको रुकवाने का काम किया, चाहे आपदा में हमें जो स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलना था, उसमें तीनों सांसद जो चुनकर गए हुए थे, उसमें हमारे सुरेश कश्यप भी चुनकर गए थे। हम उनसे ये भी पूछना चाहते, जो तीनों सांसद चुनकर गए थे, कि स्पेशल रिलीफ पैकेज को रुकवाने का काम अगर किसी ने किया तो इन भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्योंकि जयराम ठाकुर जी ने जब प्रस्ताव लाया आपदा पर चर्चा का, और हमने बोला आपदा के प्रस्ताव के समर्थन में आप लोग खड़े होइए, तो वो खड़े नहीं हुए, पूरा विधायक दल बैठा रहा। और तीनों सांसदों से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्यों आप देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से एक मेमोरेंडम लेके हिमाचल के लिए स्पेशल आपदा राहत पैकेज के लिए क्यों नहीं मिले। इस सवाल का जवाब ये सांसद सुरेश कश्यप दे कि आप ये बताइए, जब प्रदेश की सबसे इतिहास की सबसे बड़ी तबाही का मंजर था, तो सांसद सुरेश कश्यप जी कहाँ छिपे हुए थे? भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक दल के नेता वो कहाँ छुपे हुए थे? इन बातों का जवाब हम जनता की अदालत में जाएंगे, हम सच रखेंगे। और ये बार बार झूठ बोलते हैं, और झूठ से सच्चाई को टाला नहीं जा सकता। झूठ बार बार सच से टकराता है, जीत अंत में सच की होती है। और जो शुरुआत है, आज सारी हमारी प्लानिंग है और मेहनत करनी है, यही मैं बोलना चाहूँगा। और जीतना है, इसीलिए आए हैं चुनाव में। आपके पिता भी सांसद रहे, उनकी विरासत आपको सौंपी गई है, आप ये गलत बोल रहे हैं। विरासत को ये ऐसी थोड़ी ना राजनीति है कि आप आए और दूसरा कर दें। 25-26 वर्ष की बात हमारे के कार्यकाल 6 लगातार लोगों ने, हमारे शिमला पार्लियामेंट के लोगों ने उन पर विश्वास किया और उन्हें अपना सांसद बनाया। आज 26 साल के बाद मुझे ये टिकट मिला है और आलाकमान का बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे सतपाल सिंह जी और हमारे डिप्टी CM साहब, ये सारी हमारी जो स्टेट जब दिल्ली में ये मुझे सम्मान भी लगता है और मैं समझता हूँ इसको
ये कोई हेरिडिटी या हमारा कोई ऐसा नहीं है, हम पार्टी की कार्यकर्ता हैं और जो कार्यकर्ता मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? इस तरह का इन्होंने और एक रिप्रेजेंटेशन ब्लैक मैं समझता हूँ देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो सांसद अभी रहे हैं एक तरह से तो एक शब्द उनके द्वारा नहीं है। और मैं तो कई बार इसके बारे में भी बात कर चुका हूँ, मेरे विधानसभा की स्पीचेस में मैंने कई बार उसके बारे में उल्लेख किया है कि जो हमारे सांसद हैं उन्होंने अपनी बात हमारे जो लोगों की समस्याएं हैं उसके बारे में कभी जिक्र ही नहीं किया। आज एक हमारी जो त्रासदी उस समय हमारे सांसद मिसिंग रहे, उसके बाद मैं राष्ट्रीय उच्च मार्ग के बारे में भी बात करना चाहता हूँ, जिसमें आपने देखा होगा कि मेरी कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी में धर्मपुर में 5 लोग सड़क पे चल रहे थे और उनके ऊपर सड़क के ऊपर गाड़ी ने उन्हें रौंद दिया। जब मैंने इसके बारे में प्रश्न विधानसभा में रखा तो उन्होंने ये कहा कि इसकी कोई DPR नहीं है। तो इस तरह के काम किसके हैं? जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उन्हें ये देखना होता है कि जो समस्या है उसके बारे में जिक्र करें, उनकी जो प्रश्न पार्लियामेंट में होने चाहिए थे वो नहीं रहे। इस तरह की जो मैं समझता हूँ जो निष्क्रिय तरीका रहा है उसको हम नहीं होने देंगे और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो वेल रिप्रेजेंटेड रहेगी हमारे पार्लियामेंट। भाजपा कह रही है कि उन्हें हाथियों को हक दिलाया है और बड़े लंबे समय की लड़ाई लड़ी है, उसको लेकर जनता के बीच देखिए ऐसे इस तरह की बातें मैं समझता हूँ जब आपने जनता की जो बात है वही आपको आगे रखनी है। अगर उनकी कोई समस्या है या कोई भी इस तरह की बातें हैं ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। कोई भी मैं समझता हूँ एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते जो लोगों के मत होता है उसके बारे में इसके लिए क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं है।